हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बोर्ड की। तो इसीलिए हम लोग भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। कल हमने एक क्वेश्चन आप लोग को बताया था फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और वो क्वेश्चन आज मैंने लिख दिया है। वो चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आज एक क्वेश्चन और हमने नोट किया है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। ये क्वेश्चन जो हमने यूज किया ये कल का था। आज का क्वेश्चन ये है बच्चों, कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट 6 2 वोल्ट सेल्स 6 2 वोल्ट सेल्स and a 6 ohm resistor, a 12 ohm resistor and a 18 ohm resistor and a plug key all connected in series. Calculate the following when key is closed. ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का आंसर हम लोग को देना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाने को कह रहा है, तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग बच्चों ऐसे करेंगे कि कह रहा है कि 6 2 वोल्ट के सेल्स हैं, तो हम लोग 6 सेल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 6 सेल्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो 6 सेल आपको दिखाने पड़ेंगे। ऐसा ना करें कि एक ही सेल बना के उसको 12 वोल्ट लिख दें। ठीक है, और इसमें एक हमको की भी लगाना है, तो की लगाना है और की को क्लोज कर देना है, क्योंकि क्लोज करने पर ही हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों? ठीक। अच्छा, अब इसमें 3 रजिस्टर हमें लगाने हैं। 3 रजिस्टर लगाने हैं, तो एक रजिस्टर हमारा दिया है 6 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग, तो मान लिया कि ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है। इसकी वैल्यू 6 ओम दी हुई है, इसकी वैल्यू 12 ओम दी हुई है और इसकी वैल्यू 18 ओम दी हुई है। ठीक है, और ये 6 बैटरीज हैं, ईच बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, तो टोटल कितना वोल्ट हो गया? 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों? अच्छा, करंट जब भी फ्लो करता है बच्चों, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, ऐसे हम लोग सर्किट डायग्राम, ये एरो भी बनाना जरूरी है, ये पता चले कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों? चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, लेट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू हमें दी है 6, R2 की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू 18। तो ये हमारा 30 ओम 36 ओम है। यानी इस तीनों रजिस्टर के बदले, तीनों रजिस्टर को हटाकर हम एक 36 ओम का एक रजिस्टर लगा दें, तो ये सर्किट भी हमारी एज वेल एज रहेगी। ठीक है बच्चों? करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसमें V की वैल्यू कितनी है बच्चों? V की वैल्यू है 12 वोल्ट। ठीक है, अब ओम्स लॉ से देखते हैं क्या मिलता है हमको। करंट I की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन में R। V की वैल्यू हमारी है 12 और R की वैल्यू 36 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। अगर डिवाइड करें तो 0.33 एम्पियर आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा ये हम समझा। ठीक है,
सेकंड पार्ट क्या है इसका कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टेंस। इस 18 ओम रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर सीरीज में रेजिस्टर जोड़े गए हैं तो तीनों रेजिस्टर्स में या जितने भी रेजिस्टर सीरीज में जोड़े गए हैं सब में करंट सेम फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के टर्मिनल के बीच की अलग अलग हो जाएगी। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगी, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो 18 ओम का पूछा है, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, आर इज इक्वल टू 18 ओम दिया कि 18 ओम के टर्मिनल्स के बीच में हमको वो पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। आई की वैल्यू हमने निकाला है तो यहाँ 1/3 ही रखते हैं हम, क्योंकि आई सबके लिए सेम होगा, ठीक है। ये सीरीज में अगर है तो आई सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो यहां से हमको ओम्स लॉ से हमको क्या मिलता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू दी है बेटा 1/3 और आर की वैल्यू दी है 18, तो इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी 18 ओम का जो रजिस्टर है इसके दोनों टर्मिनल के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 18 ओम रजिस्टर, यानी इस 18 ओम रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होगा वो हमें पता करना है। तो जैसा कि पावर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, P की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई, और V की वैल्यू हमने निकाला है इस 18 ओम रेजिस्टेंस के लिए। V की वैल्यू क्या आई बच्चों, 6 वोल्ट। और I की वैल्यू क्या निकाला हमने, पूरे सर्किट में चूंकि सेम करंट फ्लो करेगा इसलिए I की वैल्यू हम यही रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2 वाट, ठीक है बच्चों। यानी 18 ओम का जो रेजिस्टर है इसमें जो पावर कंज्यूम करेगा केवल 2 वाट का करेगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग हम अगर पूछता है तो तीनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस और पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी बात है। ओके, गुड बाय।